हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है एक बनारसी ब्लाउज लिया हुआ है। ये साड़ी के साथ जो आते हैं वो वाले ब्लाउज हैं। यहाँ आप देखिए, ये जो है इसमें चौड़ा पाड़ दिया हुआ है, बॉर्डर जिसको कहते हैं, ये स्लीव्स के लिए दिया है। और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है ये दिया है हमारे फ्रंट बैक के लिए। तो यहाँ मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। लाइनिंग फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया हुआ है और ये कॉटन लाइनिंग है। आप जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लाउज के लिए कॉटन बेस्ट होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, ये जो किनारे वाला पोर्शन होता है उसको आप नीचे रखना है आपको। और इस तरीके से आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी चौड़ाई पे आपको कपड़े को फोल्ड करके कट कर लेना है। यहाँ पर मैं 38 साइज़ का बना रही हूँ, इसलिए मैंने 12 इंच चौड़ाई पे कट किया है। उसके बाद आपको इस तरीके से 4 फोल्ड करना है कि आपका नीचे का पोर्शन जो है वो 1 इंच बड़ा हो। और फिर आपको निशान लगाना है। ऊपर से मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच, और मैंने आर्म होल की जो ड्रॉ है वो मैंने ली है 6.5 इंच। तो इस तरीके से आप जो है इस मेज़रमेंट से आप किसी भी 40 साइज़ तक के ब्लाउज़ की कटिंग इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसे कट कर देना है। दोनों पोर्शन को मैं एक साथ कट कर रही हूँ, फ्रंट और बैक। उसके बाद आपको अलग अलग कर देना है। अभी आपको यहाँ ध्यान देना है, जो ऊपर हमने ये कपड़ा रखा हुआ था वो हमारा बैक पार्ट है, और इसे जो नीचे है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, वो बड़ा होता है। उसके बाद हम गले का निशान लगा लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच और नीचे गहराई मैंने ली हुई है, फ्रंट पार्ट है इसलिए मैंने गहराई ली हुई है 7 इंच। आप इसे गोल निशान लगा लीजिए। जैसे चाहें आप निशान लगा सकते हैं, बट गोल बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे गोल ड्रॉ कर रही हूँ, और आर्म होल की गहराई भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। और फिर आप इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ ब्लाउज का जो है हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, ये फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट जो है हमारा कट गया। और ये मैंने आगे का गला भी कट कर लिया। अब मैं बैक के गले की कटिंग करूँगी। तो बैक के गले की मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से आपको जितना आपने लिया था 2.5 इंच पर उतना निशान लगाना है। डीपनेस आपको जितनी चाहिए आप उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच डीप ले रही हूँ। तो 8 इंच पर आपको डीप लेना है। तो ये कुछ मैं थोड़ा सा राउंड शेप में ले रही हूँ। तो यहाँ इस तरीके से मैं हल्का सा इसे गहराई दे रही हूँ और इस तरीके से ले रही हूँ। लेकिन आपको जो है कट नहीं करना है पूरे निशान को, बस बीच वाले निशान को कट करना है। तो इस तरीके से आप इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं 4 फोल्ड करूँगी इस तरीके से। अब ये जो चौड़ाई है ये हमारी 8 इंच आ रही है, जबकि हम प्लस साइज़ ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इसमें हमें और कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसको हम इस तरीके से एक तरफ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद हमें इसे स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग मैं ले रही हूँ 11 इंच, क्योंकि 10 इंच की स्लीव हमें निकालनी है। 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है, और गहराई 2.5 इंच एक साइड से आपको लेके इसे कट कर लेना है। अगर किसी भी चीज़ की वीडियो आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम आर्म होल की छटाई कर लेंगे। 1/2 इंच या 1 इंच तक आप आर्म होल की छटाई कर सकते हैं। फैब्रिक को आप 2 फोल्ड में रख लीजिए। इस तरीके से आपको बिछा लेना है फैब्रिक को। इसके बाद हम लाइनिंग को रख के कट कर लेंगे। तो लाइनिंग को हम इस तरीके से रखेंगे, जो बाजू का हिस्सा दिया था इसे हमें बाजू के इस जगह पे रखना है, और हमें इसको बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को जो बचे हुए कपड़े में हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत कम था तो इस वजह से हमें यही तरीका निकालना पड़ता है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है इससे हमें 2 इंच बड़ा कट करना है इसको। जो हमारा ये मेन फैब्रिक है इसे हम 2 इंच नीचे से बढ़ाकर कट कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोल्ड करने में हमारे ये फैब्रिक जो है काम आ जाता है। तो उसके बाद आपको इस तरह से निशान लगाना है, निशान लगा के कट करना है। मैं डायरेक्टली कट कर रही हूँ, बट आप जो है केयरफुली कट कीजिएगा। डायरेक्टली कट करने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूँगी। आप जो है निशान लगा लीजिएगा, निशान लगाने के बाद कट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कट करके आपको दिखा रही हूँ। और एक और बात जो मैं हमेशा आपके साथ कहती हूँ कि लाइनिंग का और मेन फैब्रिक दोनों जो है इक्वल ही कट करें, उससे जो है आपको स्टिचिंग करने में आसानी होगी।
यहाँ मैंने सारे पार्ट्स को कट कर दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ बैक पार्ट, स्लीव सब कट कर दिया। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए यहाँ मैंने लिया है स्लीव। स्लीव को आपको उसके ऊपर लाइनिंग को अटैच करना है इस तरीके से। यहाँ देखिए, ये जो स्लीव्स है हमारी, सीधे के ऊपर लाइनिंग आपको रखनी है और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आप इसे जो है पलट करके इसकी बैठी सिलाई भी लगा देंगे। बैठी सिलाई लगाने के बाद जो है ये स्लीव्स जो हैं वो अच्छे से फिट हो जाती हैं। देखिए, आपकी स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। ऐसे आपको दोनों स्लीव्स बना लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, इसको आपको चारों ओर से सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। अगर आप सिलाई लगा के अटैच नहीं करते हैं तो आप सुई धागे से कच्चा कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि पल्ले हिलते नहीं हैं और आप आराम से स्टिच कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ प्लेट का निशान लगा रही हूँ। गले से लिया है मैंने 3 इंच गहराई और 3 इंच जो है निशान लिया है। उसके बाद आप ना 2-2 इंच पर इस तरीके से जैसे जैसे मैं रख के निशान लगा रही हूँ, आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। प्लेट्स का निशान लगाने का और भी बहुत सारा तरीका है जो मैंने आपको बताया हुआ है, और अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो यहाँ देखिए, उसके बाद आपको प्लेट्स को स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप इसे प्लेट को, चारों प्लेट को जो है सिक्योर सेफ्टी से स्टिच कर लीजिए। यहाँ देखिए, चारों प्लेट हमारे स्टिच हो गए हैं और हमारा ये जो है फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। दोनों पल्लों पे आपको सेम प्रोसेसर मतलब सेम करना है इसी तरीके से। तो आप दोनों पार्ट जो है इस तरीके से स्टिच कर लीजिए। दोनों पे प्लेट लगा के तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ के बैक पर मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी, और प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि ब्लाउज़ का फाइनल लुक कैसा आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैंने तैयार कर लिया है, दोनों ओर प्लेट लगा लिया। अब जो है हम इस पर पट्टियाँ अटैच करेंगे जो हमारे बटन की होती हैं, यानी हुक और आई की पट्टी होती हैं, तो वो हमें जो है इस पर लगानी है। तो जो दोनों पार्ट होते हैं हमारे, उन दोनों पार्ट पे हमें अलग अलग फैब्रिक की पट्टी लगती है। तो यहाँ देखिए, दोनों पार्ट हमारे तैयार है। इसमें एक पार्ट पर हम जो है कपड़े की पट्टी लगाते हैं और दूसरे पार्ट पर लाइनिंग की पट्टी लगाते हैं। तो हमेशा जो है आप इस तरीके से आप सामने रख लीजिएगा, और जो आपके सामने आएगा राइट साइड का जो पार्ट होता है उस पर हमें कॉटन की पट्टी ऊपर से रख के स्टिच करनी होती है और अंदर की तरफ फोल्ड करनी होती है। तो यहाँ देखिए, मैंने ऊपर से स्टिच करके अंदर फोल्ड करके इस पट्टी को तैयार कर दिया है। उसके बाद जो है ये हमारा जो बढ़ाव पट्टी जिसको बोलते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है दूसरे साइड, लेफ़्ट साइड का जो पल्ला होता है, इसमें हमको नीचे की साइड से फैब्रिक की पट्टी रखनी होती है और उसको इस तरीके से आपको सिलना होता है। सिलने के बाद आपको इसे पलट कर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई लगानी है, यानी आपको कपड़े के पूरे ऊपर नहीं चढ़ानी है। जो सिलाई आपकी दिख रही है उसी सिलाई के ऊपर रख के आपको सिलाई लगानी है, और डबल सिलाई इस पे लगा देते हैं थोड़ा सा हट के, ताकि इस पे हम आराम से आई बना सकें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे दोनों पार्ट जो है तैयार हो गए हैं, फ्रंट भी और दोनों साइड के पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से था। जो गला हमने कट किया था उसको हम पहले सिलाई लगा के और फिर पलट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, जो जिस तरीके से कटिंग थी उसी तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। आप आराम से इसको सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि आप सीधे कपड़ा रख के उसके ऊपर लाइनिंग रखें, उसके बाद सिलाई लगाएं, ताकि जब आप कपड़े को पलटें तो आपका जो है लाइनिंग अंदर की साइड हो जाए और कपड़ा जो है आपका सीधा हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और उसके बाद जो है किनारे पर मैं बैठी हुई सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि ये सेफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी लेटेस्ट ब्लाउज़ों की स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी।
और भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं जिनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए ये जो है नीचे से भी मैंने इसको सिलाई लगा के सेव कर लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लेस लगानी है। यहाँ देखिए ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ आपको इस तरीके से जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसी तरीके से आपको लेस वर्क करना है। तो इस ब्लाउज में जो डिज़ाइनिंग बनेगी ओनली लेस वर्क से ही ये ब्लाउज़ काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं गोल्डन कलर की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको लेस को जो है लेकर जहाँ मैंने निशान लगाया था उस पे आपको लगानी है एक लाइन। यहाँ आपको लेस लगा लेनी है। उसके बाद आपको जो है एक और लाइन वहीं से लगानी है। दोनों साइड आपको अच्छे से लेस लगानी है। लेस लगा के आपको इसे सिक्योर कर देना है। उसके बाद आपको जो है दूसरी साइड उसके जस्ट नीचे आप गैप देके 1 इंच का और दोबारा से लेस लगा लीजिए। तो यहाँ पे दोनों साइड जब आपकी लेस लग जाएगी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही सिंपल ब्लाउज है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है और फिर भी देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सिल्क की साड़ियों के साथ इस तरह के ब्लाउज जो है अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन भी ना हो, सिंपल सोबर हो। और अगर अगर आपकी एज ज़्यादा है 40+ है तो आप इस तरह के डिज़ाइन बहुत ही आराम से वियर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है मैंने दोनों साइड जो है इस तरीके से आपको लेस को लगा देनी है। लेस अगर आप सफाई से लगाएंगे तो डिज़ाइन अच्छा दिखता है। आप चाहें तो सिंगल लेस की जगह डबल लेस भी लगा सकते हैं, बट मैं सिंगल ही लगा रही हूँ क्योंकि डबल बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं एक ही लाइन लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप जो है बैक पार्ट को तैयार करेंगे। यहाँ बैक पार्ट जब आपका तैयार हो जाएगा लेस लगकर, तो आप जो है अब इसमें नेक आपको बनानी नहीं है क्योंकि नेक इसका पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद जो है आपको इसके बैक पार्ट में यहाँ पर प्लेट्स लगानी है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप जो है बैक पर प्लेट जो हम लगाते हैं 5 इंच की लेंथ तक आपको ये प्लेट लगानी है। दोनों साइड आप प्लेट की स्टिचिंग कर लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसके बाद जो है फ्रंट पार्ट का नेक भी हम बना लेंगे। उसके लिए ये उरेबी पट्टी जो होती है, उरेबी पट्टी कट करके और आप इसके गले पर इस तरीके से स्टिच कर लीजिए। ऊपर से स्टिच करके आपको केयरफुली से स्टिच करना है। उसके बाद आप इसे जो है अंदर की तरफ फोल्ड करके दोबारा से सिलाई लगा लीजिए। आप चाहें तो इस पे तोड़पाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे लेस वर्क कर रही हूँ तो इस पे तोड़पाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली बैठी सिलाई लगा दी। अब उसके बाद जो है हम इसके दोनों पार्ट पे इसी तरीके से करके फिर लेस लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये लेस जो है हम इस तरीके से यहाँ पे लेस लगा देंगे। फ्रंट पार्ट पे भी हम लेस वर्क कर रहे हैं क्योंकि बैक पार्ट पर लगा है और फ्रंट पार्ट थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लेस लगा रहे हैं। लेस लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ देखिए अब ये जो है हमारा दोनों साइड के पार्ट पे, दोनों साइड जो हमारा है उस पे हमने लेस वर्क कर लिया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा फ्रंट का पार्ट भी तैयार हो गया, बैक भी तैयार हो गया और स्लीव्स भी तैयार हो गई। तो अब हमें इसे अटैच करना है। इस तरीके से आपको बैक पर फ्रंट का पार्ट रख के आपको पहले शोल्डर की सिलाई लगानी है।
शोल्डर की सिलाई लग जाएगी, उसके बाद जो है आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ देखिए पहले हम शोल्डर पे सिलाई लगाते हैं, तो पहले शोल्डर पे सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसको जो है साइड से सिल देना है। सीधे की तरफ से अगर आप हल्की सी सिलाई लगा देंगे, पतला सा पकड़ के सिलाई लगा देंगे, तो जो है दूसरी साइड से जब आप फिटिंग यहाँ पर लगाएंगे तो आपको जो है ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है हम दोनों साइड जो है सीधा करके ही सिलाई लगा देते हैं। इसमें हमको ओवरलॉक की टेंशन नहीं होती है कि हमें ओवरलॉक कराना पड़ेगा। ये देखिए ये बहुत ही सफाई से आ जाता है और ब्लाउज में सफाई आ जाती है। उसके बाद नीचे से हम इसे फोल्ड कर देंगे। नीचे से फोल्ड करके तुरपाई के लिए कच्ची सिलाई यहाँ पे हमें लगानी है। यहाँ पे हम जो है कच्ची सिलाई लगा देते हैं। कच्ची सिलाई लगा के हम पहले ही कच्ची सिलाई इसलिए लगा देते हैं ताकि एक तो तुरपाई करने में इजी हो जाता है और दूसरा जो है आपका ब्लाउज जो है थोड़ा फिटिंग वगैरह करने में भी आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम पहले नीचे सिलाई लगा दिए हैं। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग हमें कुछ इस तरीके से लगानी है। ये देखिए आप यहाँ पर आपको इसे बिछा लेना है और जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उस हिसाब से आपको लगानी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो है ये ब्लाउज, यहाँ हम इसको किस तरीके से फिटिंग लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए ये जो टोटल है हमारा मेज़रमेंट, ये जितना है हमारा, जितना एक्स्ट्रा है उसको हम, जितना हमको साइज़ चाहिए उतना हमने नाप लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचता है उसको हम मेज़रमेंट कर लेंगे और उसके बाद से उस हिसाब से हमें यहाँ पे फिटिंग लगानी होती है। यहाँ से हमने लिया है 9.5 इंच और नीचे जो है हमने 3 इंच, हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा 3 इंच हमने ले लिया और इसे इस तरीके से निशान लगा देंगे। दोनों साइड हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। नीचे से जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसका 4 पार्ट करके मेज़र करके और ऊपर से जो हमारा ब्रेस्ट साइज़ है वो भी, यानी हमें मेज़रमेंट एक ही पल्ले पे करनी होती है। उसके बाद फिटिंग लगानी होती है और उसके बाद हमें फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली। तो यहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई। दोनों साइड हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है और डबल सिलाई लगाते हैं हम, ताकि सिंगल से अगर हमें कोई अचानक से अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो हम एक सिलाई को खोल सकते हैं और एक सिलाई हमारा रह जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट आ गया और बैक आ गया। फ्रंट पे हमारा जो है छटा हुआ हिस्सा है। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। स्लीव्स को हमने फोल्ड किया, उसके बाद जो है हमें मोहरी का मेज़रमेंट करना होता है। अगर आप थोड़ा भी कपड़ा आगे पीछे है तो ये देखिए अगर हम छाट के बराबर कर देते हैं तो हमें स्टिचिंग करने में इजी हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब मोहरी का हम मेज़रमेंट ले लेंगे। मोहरी हमारी जो है 5.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद ब्लाउज से आप मुड्ढे को इस तरीके से नाप सकते हैं और नापने के बाद आप यहाँ इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। आप निशान लगा के लगाइएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ। दोनों बाजुओं पे हम इस तरीके से फिटिंग लगाते हैं और फिटिंग लगा के हमने इस बाजू को तैयार कर लिया है। उसके बाद आपको सीधा रख देना है। ध्यान देना है जो आपका छाटा हुआ हिस्सा है, जो छटाई किया था हमने, वो आपका फ्रंट पार्ट पे आएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी बाजुओं को रखना है। तो ये छटाई वाला हिस्सा हमारा हो गया और ये जो हमारा ब्लाउज है इसका फ्रंट पार्ट हो गया। तो हमें इसके अंदर से इसको इस तरीके से आपको गोलाई में इसे ऐसे देखिए इस तरीके से गोलाई में आपको सिल देना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है हमने गोल में इसको स्टिच करके आपको दोनों बाजू को अटैच कर लेना है। केयरफुली करना चाहिए क्योंकि इसमें झोल आने की टेंशन होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितना गहराई आपके मुड्ढे की है उतना ही आपके स्लीव पे भी हो। अगर आप थोड़ा भी बड़ा छोटा करेंगे तो उससे आपके आर्म होल पे झोल आ सकता है
और फिर वो फिट नहीं बैठेगा। तो यहाँ देखिए जो बाजू है बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ गई है, क्योंकि हमने दोनों के सेम साइज़ पे ही फिटिंग लगाई थी। ये देखिए आप बिल्कुल अच्छे से ये बाजू फिटिंग हो गई है। तो यहाँ हमारा ब्लाउज जो है पूरा तैयार हो गया। दोनों साइड बाजू लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।